यहाँ जो है प्रशासन के लोग आए हैं जो वार्ता के लिए लोगों को बुला रहे हैं, तो एक कमेटी अभी यहाँ निर्धारित कर दी जाएगी और 10 मिनट में वार्ता के लिए जाएंगे, वार्ता करेंगे। तब तक सब लोग अपनी बात रखते रहे। मैं संचालक महोदय से चाहूंगा कि वो इन बातों को आगे बढ़ाए। तब तक मैं तो आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए। शाम की व्यवस्था लंगर भंडारे की जो भी यहाँ की कमेटी है वो करेंगे। अधिकारी आ गए हैं, आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अपनी बात कहने में था। और वो छात्र जो दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी उनके बीच जाएंगे, उनकी लड़ाई बनेंगे, उनकी लाठी बनेंगे, उनकी आवाज को मजबूत करेंगे और चाहेंगे कि योग्यता के अनुसार जो पेपर लीक के मामले हैं वो बंद हो और छात्रों के योग्यता के अनुसार उनका चयन हो और जो देश का भविष्य है वो सुरक्षित हाथों। सरकार का दोष है भाई, पुलिस जो अपनी मर्जी से तो मार नहीं रही है। जब ऊपर से आदेश आ रहा है तो मार रहा है, तो जो आदेश के लिए लाठियां थे हाथ में पुलिस के दे रखा है और जो आदेश कर रहा है कि लाठियां से स्टूडेंट का सर फोड़ो, वो कलम जिम्मेदार है। सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। आंदोलन था और किस तरीके का? देखिए, आंदोलन दो तरीके का था। एक तो राष्ट्रीय मुद्दा था कि भारत अमेरिका ट्रेड डील रद्द किया जाए। दूसरा यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्या थी, जैसे खाद, बिजली, पानी, आवारा पशु, नहरों में पानी, इन सब मुद्दों को लेकर के था। और 2 तारीख को जो हम लोगों ने जल सत्याग्रह शुरू किया था, उसके पॉइंट्स का, उसके मुद्दों का क्या हुआ, उसकी वार्ता थी। उसके बाद जो पुलिस ने दमनकारी नीति अपनाते हुए बंदूक, कलम और मुकदमे के दम पे आंदोलन को दबाने का प्रयास किया प्रयागराज में, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ महापंचायत बुलाई गई थी, जिसको लेकर के अधिकारियों से वार्ता किया गया है। अधिकारियों ने सार्थक जवाब दिया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में होगा। और पुलिस ये समझ ले, खासतौर से प्रयागराज की, हम मुख्यमंत्री जी तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का संज्ञान लें और इस बात को समझा दें प्रयागराज की पुलिस को कि बंदूक के, मुकदमे के और गोली के और कलम के दम पे ये आंदोलन बंदूक के नोक पर नहीं खत्म होगा। जिन जेन्युइन मांगों को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ था 40 साल पहले महात्मा टिकैत के नेतृत्व में, वो आने वाले समय में और मजबूती के साथ चलेगा। और यहाँ बैठे हुए हजारों किसान इस बात के गवाह हैं कि जब जब पुलिस दमनकारी नीति अपनाएगी, किसानों का आंदोलन और मजबूत होगा और छात्रों का आंदोलन और मजबूत होगा। सीजीपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो वापस सीजीपी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रोटेस्ट में छात्र हैं, किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन जो आंदोलनरत छात्र हैं, उन छात्रों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। जो पेपर लीक के मामले हैं वो बंद होने चाहिए। सरकार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, अगर छात्र ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से वो संतुष्ट नहीं, उनका इस्तीफा होना चाहिए, तो उनका इस्तीफा होना चाहिए और उन छात्रों की मांग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो छात्र नहीं, वो भारत के भविष्य हैं। ये देश युवाओं का देश है, इसलिए इसे युवा भारत कहा जाता है। और अगर छात्रों को इस तरीके से सड़कों पे दौड़ा करके पीटा जाएगा, उनके ऊपर रबर की गोलियां और आंसू गैस की गोले चलाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर देश का भविष्य अंधकार में जाएगा। और जो होनहार छात्र जो इस देश में न्याय करने के लिए पैदा हुए, जो इस देश में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पैदा हुए, जो इस देश में पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए पैदा हुए, जो इस देश में सिविल सर्विसेज को मजबूत करने के लिए पैदा हुए, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रभावित होंगे और उनको झूठे मुकदमे में फंसा के उन्हें अपराधी बनाने का काम भारत सरकार करेगी। अनुज सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश।